बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, यानी ये जो इम्पोर्टेड सरकार आई पाकिस्तान में, इनका सबसे बड़ा दावा और वादा ये था कि इमरान खान ने महंगाई का एक अजाब पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किया है, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है और पब्लिक के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं रहा। लोग सरापा एहतजाज हैं और इमरान खान की हुकूमत गिरने से पहले जो आखिरी मार्च किया गया था, ये उसकी तस्वीर आप दोबारा देख लें। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के ट्रक के सामने महंगाई मुकाओ मार्च लिखा हुआ था। यानी इनका आने का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि ये महंगाई मुकाने आ रहे हैं, महंगाई को ख़त्म करने आ रहे हैं। हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि इनका एजेंडा महंगाई ख़त्म करना नहीं है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ख़त्म करेंगे, ये नैब के पर काटेंगे, ये अपने केसेस से जान छुड़ाएंगे, ये अहम तैनातियाँ अपने हाथों से करेंगे। ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद, धांधली का पूरा बंदोबस्त करने के बाद इंतखाबात में जाने की तैयारी करेंगे। और वही हुआ। पब्लिक को 1 रुपए या 1 टके का इन्होंने किसी जगह के ऊपर किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया है। इस वक्त दोबारा पेट्रोल की और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 30 रुपए लीटर मजीद इजाफा थोड़े दिन पहले, यानी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 30 रुपए इजाफा पहले किया गया था, 30 रुपए इजाफा अब कर दिया गया है। 60 रुपए लीटर का इन्होंने इजाफा किया है। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं। जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई तो तब कीमतें कितनी थी, बल्कि जब आई तहरीके इंसाफ की हुकूमत तब तो कीमतें ज़्यादा थी। निगरान हुकूमत में भी कुछ कीमतें बढ़ी थी। चले PMLN की हुकूमत जहां छोड़ कर गई थी वो आपको बता देता हूं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जब इक़्तिदार छोड़ा तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 112 रुपए 68 पैसे, यानी लगभग 113 रुपए के करीब पेट्रोल फी लीटर मिल रहा था जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई थी। 113 रुपए फी लीटर। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो 149 रुपए कुछ पैसा फी लीटर थी, यानी लगभग 36 रुपए के आसपास कीमत बढ़ी है पेट्रोल की इमरान खान के 3.5 साल में। इमरान खान के 3.5 साल में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है 36 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत जब PMLN की हुकूमत छोड़कर गई थी तो 126.88 पैसे फी लीटर, ये कीमत, यानी 127 रुपए वो छोड़कर गए थे। और इमरान खान साहब की हुकूमत जब खत्म हुई 3.5 साल के बाद तो 145 रुपए से भी आसपास यहां पे डीजल की कीमत थी, यानी 18 या 17 रुपए का इजाफा 3.5 साल में डीजल की कीमत में हुआ है। 17 या 18 रुपए का इजाफा डीजल की कीमत में इमरान खान साहब ने किया है 3.5 साल में, और 36 रुपए का इजाफा पेट्रोल की कीमत में किया है इमरान खान साहब ने 3.5 साल में। अब आ गई इंपोर्टेड सरकार। ये दावा करके आए थे कि पेट्रोल को हम ले जाएंगे 70 रुपए लीटर के ऊपर इसी इंटरनेशनल कीमत के साथ, ये इनका दावा था। और आपको याद होगा अच्छी तरह कि 70 रुपए का पेट्रोल देंगे और 80-85 रुपए का हम डीजल देंगे। लेकिन इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 1.25 महीने के अंदर इंपोर्टेड सरकार ने 60 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। डीजल की कीमत में भी इंपोर्टेड सरकार ने 60 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। यह किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। घी की कीमत में 250 रुपए किलो का इजाफा कर दिया है। मुफ्ती इस्माइल का यह कहना है कि पेट्रोल की कीमत में अभी मजीद इजाफा होगा। मुबैना तौर पर जो IMF के साथ इन्होंने डील की है, यह पेट्रोल की कीमत को 270 रुपए फी लीटर तक लेकर जाने वाले हैं, यानी 60 रुपए का इजाफा हो चुका है। 60 रुपए का इजाफा यह मजीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जबकि घी की कीमतें भी इन्होंने कहा कि मजीद बढ़ेंगी। आटा पहले ही महंगा हो चुका है, अद्वियात पहले ही महंगी हो चुकी हैं। हर चीज को गरीब की दस्तरस से इन्होंने बाहर कर दिया है। यह किया इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान आने के बाद। इमरान खान साहब ने जो मुआहिदा रूस के साथ किया था, पहले तो इन्होंने निगेट किया। इन्होंने कहा कोई खतो किताबत, कोई चीज नहीं है, कोई मुआहिदा, कोई बातचीत रूस के साथ नहीं हुई पेट्रोल या गंदुम लेने के हवाले से या गैस लेने के हवाले से। अब मुफ्ती इस्माइल इंटरनेशनल मीडिया के सामने तस्लीम कर रहे हैं कि पेट्रोल भी लेना था रूस से, गंदुम भी लेनी थी रूस से, और गैस भी लेनी थी रूस से। और साथ ही बुज़दिलों की तरह यह भी कह रहे हैं कि क्योंकि रूस के ऊपर पाबंदियां हैं तो हम नहीं ले सकते। भाई श्रीलंका ले रहा है रशिया से सस्ता तेल, वहां पाबंदी नहीं है रूस के ऊपर। यूरोप पूरा का पूरा ले रहा है रूस से सस्ता तेल और गैस, वहां पाबंदी नहीं है रूस के ऊपर। आपका हमसाया भारत, जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, वो ले रहा है सस्ता तेल रूस से, तो क्या वहां पाबंदियां नहीं है? सिर्फ पाकिस्तान के लिए पाबंदी है? तो गुलाम, भिखारी और कमजोर और बुज़दिल लोग
वो फैसला नहीं कर पाते और ये हुकूमत वैसी ही है जिसको लाकर बिठा दिया गया है। श्रीलंका फैसला कर पाया, पाकिस्तान नहीं कर पाया, और इसके नताइज क्या हो रहे हैं? कराची के अंदर लोगों ने पेट्रोल पंपों के ऊपर हमले कर दिए हैं, ARY ने विजुअल्स चलाए हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग जगह जगह टायर जला के एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। रात गए तक लोग लड़ते रहे पेट्रोल पंपों के ऊपर, सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान को यह पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। इमरान खान पेट्रोल को मजीद सस्ता करना चाह रहा था कि मैं इसको आने वाले वक्त में 130 रुपए लीटर तक ले आऊंगा, 20 रुपए मजीद सस्ता कर दूंगा रशिया से सस्ती डील करने के बाद। लेकिन इस हुकूमत ने 20 रुपए मजीद सस्ता करने की बजाय या 70 रुपए लीटर देने की बजाय 210 रुपए तक कीमत पहुंचा दी है पेट्रोल की। डीजल की कीमत 200 रुपए से ऊपर चली गई है और मुबैना तौर पे इसको 270 तक ले जाया जाएगा। ये एक इंतहाई बदकिस्मती वाली सूरत हाल है और जहां पे इंपोर्टेड हुकूमत हमें लेकर आ गई है। मैंने आपको पूरा डाटा बता दिया है। बिजली की कीमत में एक दिन के अंदर जो उसकी बुनियादी कीमत है उसमें 8 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया गया है, 7 रुपए 91 पैसे, यानी 9 पैसे कम 8 रुपए, यह इजाफा किया गया है। बाकी तमाम टैक्सीज और चीजों को आप मिलाएं तो 11 रुपए का फी यूनिट बोझ पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। बिजली की कीमत दुगनी होनी जा रही है, इसीलिए ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, पूरी बिजली नहीं दे रहे आपको। अगर आपको पूरी बिजली दें और आप उसको इस्तेमाल करें तो बिल देखने के बाद आप इनके घरों पे, इनके महलों के ऊपर खुदा ना खास्ता जाके एहतजाज शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, लोग एहतजाज कर सकते हैं, तो आप इनका एहतजाज करेंगे, इनका मुहासबा करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे। इसीलिए ये आपको बिजली नहीं दे रहे ताकि बिजली के बिलों का बोझ कम शो किया जा सके। 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, कैपेसिटी होने के बावजूद बिजली पैदा नहीं कर रहे। अब महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। पहले ही तारीख की बदतरीन महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। गुज़िश्ता 40 दिनों से पाकिस्तान हर शोबे में नीचे जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर उन्होंने तबाह करके रख दिए हैं। इमरान खान 22 अरब डॉलर तक ले गए थे इसको, अब इस वक्त 9.7 अरब डॉलर के ज़खायर बचे हैं। और कहां लेकर जाना है पाकिस्तान को? अजीब तजर्बा किया इस मुल्क के साथ इन्होंने। लोगों से गुजारिश है कि आपस में लड़ने की बजाय या पेट्रोल पंपों को आग लगाने की बजाय आप उन लोगों से जमहूरी अंदाज में और अपना हक इस्तेमाल करते हुए आप एहतजाज करें, अपनी आवाज उठाएं, लेकिन पुरअमन तरीके से जमहूरी अंदाज में। उन लोगों से पूछें, उन लोगों से जवाब मांगें जिन्होंने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे तो सारी चीजें सस्ती कर देंगे, कि उनके आने के बाद चीजें सस्ती होने की बजाय कई गुना महंगी क्यों होती चली जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत की तरजीह यह नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है। हुकूमत की तरजीह यह है कि गद्दारी का एक और मुकदमा बनाओ इमरान खान के ऊपर, बगावत का मुकदमा बनाओ इमरान खान के ऊपर। हमें याद है पिछले रमजान में जब आर्मी चीफ को मिले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, तो आज हम कुछ साफी बात कर रहे थे आपस में, तो बाजवा साहब से नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब कोई गद्दार है या मुल्क दुश्मन है या कोई ऐसी चीज है। तो क्या कोई इस मुल्क में इमरान खान को गद्दार मुल्क दुश्मन समझता है? क्या इमरान खान के खिलाफ वही सब कुछ करना चाहेंगे जो नवाज शरीफ के खिलाफ इस मुल्क में नहीं करना चाह रहे थे? क्या आर्मी चीफ की सोच नवाज शरीफ के लिए कुछ और इमरान खान के लिए कुछ और? एक सवाल पैदा हो जाता है ज़हन में। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को चाहिए कि वो इस हुकूमत को होश के नाखून दिलाएं और इनको ये बताएं कि गद्दारी के मुकदमे और बगावत के मुकदमे दर्ज करके पाकिस्तान को मजीद आग ना लगाएं। आप ये करेंगे तो इमरान खान का पॉलिटिकल फायदा करेंगे, पाकिस्तानी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वो आग लगेगी जिसको आप नहीं बुझा पाएंगे। पिछली मरतबा लोग सिर्फ एहतजाज के लिए निकल रहे थे, लोग जब रिएक्शन में निकलेंगे तो फिर आपके काबू खुदा न खास्ता नहीं आएंगे। इसलिए आग से खेलना बंद करें, गद्दारी और बगावत के फतवे देना बंद करें और इस तरह के क्लिप काट काट के छोटे छोटे जुमले निकाल के इस प्रोपेगेंडा के ऊपर कौम को लगा रहे हैं। आज जो भिखारी मीडिया था सारा का सारा, जो अरबों रुपए के इश्तिहारात ले रहा है, वो सारा का सारा मीडिया आज ना महंगाई दिखा रहा है, ना बिजली की कीमत बढ़ती हुई दिखा रहा है, ना लोड शेडिंग दिखा रहा है, ना पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई दिखा रहा है। दिखा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं? इमरान खान के 3 जुमले जो अलग अलग काट के निकाले हुए हैं, वो टोटे निकाल के उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि बगावत का मुकदमा दर्ज कर दो इमरान खान पे। यह है तरजीह मौजूदा हुकूमत की, और कहते हैं कि इमरान खान बुरी मईशत छोड़ कर गया है। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान इसी मईशत के साथ क्या कर रहा था। थोड़ा अर्सा पहले इमरान खान की हुकूमत थी पाकिस्तान में, 2 माह पहले तक, और मैंने वो डिटेल निकाली है जो इसी मईशत के साथ इमरान खान कर रहा था। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा था इसी मईशत के साथ, सस्ती तरीन बिजली फराम कर रहा था और पूरी बिजली फराम कर रहा था इसी मईशत के साथ। बिला सूद छोटे कारोबारों के लिए कर्जे दे रहा था इसी मईशत के साथ।
अपना घर बनाने के लिए कर्जे दे रहा था, लोग हरा रहे थे पूरे पाकिस्तान में। इसी मईशत के साथ पूरे मुल्क को उसने सेहत कार्ड दे दिए थे। इसी मईशत के साथ 10-10 लाख का इलाज हो सकता है एक एक आदमी का। और इसी मईशत के साथ किसानों को इमरान खान ने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी। इसी मईशत के साथ लंगर खाने खोले, पनाहगाहें चलाई, कोई भूखा ना सोए, ये प्रोजेक्ट भी चलाया। इसी मईशत के साथ खाद पर बेहतरीन सब्सिडी दी। इसी मईशत के साथ महंगाई को इमरान खान ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। घी की कीमत उसने 40 रुपए बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए इसी मईशत के साथ। और इस मरतबा इन्होंने 250 रुपए घी की कीमत बढ़ाई और कोई नहीं बोलता। महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था इमरान खान ने इसी मईशत के साथ। जब पूरी दुनिया आलमी वबा की लपेट में थी, कोरोना की, तो इमरान खान सबसे बेहतर मैनेज कर गया। दुनिया में उसने साबित किया कि हम सबसे बेहतर हैं। इसी मईशत के साथ उसने जखीरा अंदोजी नहीं होने दी, ओवर चार्जिंग को रोक कर रखा, गरीब आदमी को बचाया, वैक्सीनेशन मुकम्मल की इसी मईशत के साथ। इसी मईशत के साथ वो 10 नए डैम तामीर कर रहा था अयूब खान के दौर के बाद पहली मरतबा। और पावर प्लांट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो वाले वो लगा रहा था इसी मईशत के साथ। इसी मईशत के साथ पाकिस्तान में रिकॉर्ड सड़कें बनी हैं, 4 बड़े सनती जोन बना रहा था इसी मईशत के साथ। इसी मईशत के साथ मुल्क में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड फरोख्त हो रही थी। ट्रैक्टर पाकिस्तान में रिकॉर्ड फरोख्त हुए हैं। एक्सपोर्ट्स बुलंद तरीन, फॉरेन रेमिटेंसेज बुलंद तरीन, IT एक्सपोर्ट्स बुलंद तरीन, GDP बुलंद तरीन, तरक्की की शरह बुलंद तरीन, टैक्स कलेक्शन तारीख में बुलंद तरीन, फसलों की पैदावार के नए रिकॉर्ड लगा दिए इमरान खान ने इसी मईशत के साथ। इसी मईशत के साथ माफियात पर इमरान खान ने हाथ डाला और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अरबों रुपए की कलेक्शन की, लूट मार का अरबों रुपया पहली मरतबा वापस लिया इमरान खान ने और रिकॉर्ड लगा दिया कि इतना पैसा लूट मार का कभी वापस रिकवर नहीं किया गया। इसी मईशत के साथ पाकिस्तान का खसारा इंतहाई कम कर दिया इमरान खान ने। फॉरेन रिजर्व 22 अरब डॉलर पर छोड़ गया, जो अब तबाह होकर 9.7 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। इसी मईशत के साथ इमरान खान नए अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, यकसा निज़ाम तालीम, बिलियन ट्री सुनामी और पता नहीं कौन कौन से मनसूबे चला रहा था। बेशुमार और चीज़ें हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं इसी मईशत के साथ। लेकिन फिर तमाशा लगाने वालों को शौक हुआ कि एक तमाशा लगाया जाए, क्रिमिनल्स को लाया जाए, मुल्जिमान को लाकर असेंबलियों के अंदर बिठाकर उनको हुकूमत दे दी जाए, उन पर मुश्तमिल काबीना बनाई जाए, करप्ट टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया जाए। और इसी तमाशे के नताइज इस वक्त पूरा मुल्क भुगत रहा है और आज कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी मईशत के साथ इमरान खान ने सब कुछ करके दिखाया और उसी मईशत को आकर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और कुछ भी ना कर सके। अब बजाय कि इमरान खान की तारीफ करने के, अब बजाय कि अपनी गलतियों और नाकामियों का एतराफ़ करने के, सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। सिर्फ मनपसंद भिखारी सहाफ़ियों को बोलने की इजाज़त दी जा रही है और वो सारा दिन कैलकुलेटर लेकर बैठे ये हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली हर गलत चीज़ को कैसे इमरान खान के खाते में डालना है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि उनको सऊदी अरब पैसे देगा, UAE पैसे देगा, चाइना पैसे देगा, उनको IMF पैसे देगा तो वो मुल्क को चला लेंगे। ये मुल्क को नहीं चला पाएंगे। ये गरीब आदमी को पीस कर रख देंगे। गरीब आदमी को अपना हक मांगने के लिए अपना जमहूरी तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा। गरीब आदमी का यह हक है कि वो जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों तक और पाकिस्तान के तमाम ऐवानों तक और ताकतवर हलकों तक पहुंचाए ताकि उसको रिलीफ मिले। ये एक आम आदमी का हक है और जमहूरी हक है, आईनी हक है और इंसानी हकूक़ की तमाम तंजीमें भी इसके ऊपर यही कहती हैं कि आम आदमी को जब आप दबाते हैं, जब परेशान करते हैं तो उसके एहतजाज का हक आप उससे नहीं छीन सकते, उसको एहतजाज करने दिया जाता है। तो अब आम आदमी आवाज़ उठाएगा, वो अपना हक मांगेगा और इमरान खान साहब को आप प्लेट में रख के सारा कुछ दे रहे हैं। भाई अगर आपने हुकूमत ले ही ली थी तो आप लोगों को रिलीफ देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। तमाशा लगाने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक पैगाम मैं आखिर में देना चाहता हूँ। मेरे से एक खातून ने रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि वो बात करना चाहती हैं और फिर उन्होंने मुझे बाद में मैसेज भेजा कि उनका एक बेटा है 5 साल का, उसका नाम है मूसा खान। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, बहुत प्यारा बच्चा है। इसको एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है। इस बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसके गुर्दों के अंदर स्टोन्स बनते हैं और फिर स्किन में और दीगर जगहों पे प्रॉब्लम हो जाती है इस बच्चे को।
मैं बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे उन्होंने ये बताया कि अब तक इस बीमारी का दुनिया में इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अमेरिका से इनको ऑफ़र आई है, ये वहाँ अपने बच्चे को लेकर जा रही हैं और उनका ये मानना है कि हमने क्योंकि अदनान के लिए थोड़ा सा पहले दुआ करवाई थी, अदनान की कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन वो अभी तक जाग नहीं रहा, वो स्टिल कोमा में है, सो रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं करता। ज़िंदगी डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी महफूज है, लेकिन वो कब जागेगा इसके बारे में डॉक्टर कुछ कह नहीं सकते। तो हम स्टिल उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप दुआ करें। वही दुआ सुन के इस खातून ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि मेरे बेटे मूसा खान के लिए भी दुआ करें। हम उसको अमेरिका लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे नए ट्रायल्स हो रहे हैं कुछ मेडिसिन के, जो मेरे बच्चे के ऊपर भी किए जाएंगे। अल्लाह करे वो दवाई इनके बच्चे को रास आ जाए, इनका बच्चा सेहतमंद हो जाए। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि जब भी कभी आप हाथ उठाएं तो मूसा खान नामी छोटे बच्चे के लिए भी आप दुआ करें। तस्वीर मैं उसकी इसलिए नहीं दिखा रहा कि मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक करनी चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि ना सिर्फ इसके लिए, अदनान के लिए, बल्कि जितने भी लोग बीमार हैं उन सब के लिए भी दुआ करें और अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल